हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। चित्र में आपको दिख रहा है, यही है नेताजी। इन्होंने एक नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के पास एक छोटी सी गांव कोडोलिया में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी, जिज्ञासु और गंभीर छात्र थे। मतलब वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। वह हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वह अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेज बच्चों की किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं, मतलब सहन नहीं करते थे। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए उत्तीर्ण किया। पिता के आदेश पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश राज सचिव लॉर्ड लिटन को एक पत्र लिखकर हिला दिया। इन्होंने कहा कि मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता। वह स्वदेश आकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास की अपील का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वह बंदी बना लिए गए। रिहाई के बाद वे स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने लगे तथा 1924 में कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। 1927 में पटना में 10,000 महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर, होली जलाने से मतलब है कि कपड़ों का ढेर लगाकर उस पर आग जला देना। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद देश को आज़ाद करवाने के लिए काबुल के रास्ते में जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। फिर सिंगापुर पहुंचकर दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, बर्मा, इटली और थाईलैंड ने मान्यता देकर हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने अराकन, टिडिम और कोहिमा पर कब्जा करने के साथ साथ मुरेह से पालेल तक का 1500 वर्ग मील का इलाका कब्जे में ले लिया। अभी सेना अपनी जीत अभियान में आगे बढ़ी रही थी कि फौज का एक अधिकारी दुश्मन से मिल गया, जिसे सभी गुप्त रहस्य दुश्मन को पता चल गया और उन्होंने हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके साथ साथ ही सहयोगी देशों का पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण देश को आज़ाद करवाने का मौका उनके हाथ से निकल गया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का हवाई दुर्घटना में निधन हुआ, बताया जाता है, लेकिन इनका शव नहीं मिल पाया। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए। यही हमारे जीवन का मूल्य है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थैंक यू।